देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत दहिदा में अपने परिवार के भरण पोषण तथा कमाने खाने गए कमल सिंह गौड़ का अजीबोगरीब हत्या जैसे संगीन मामला सामने आने पर नवागढ़ पुलिस के द्वारा पूरे मामले पर लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि ग्राम पंचायत दहिदा ब्लॉक नवागढ़ जहां का निवासी कमल सिंह गौड़ उम्र 32 वर्ष अपनी पत्नी तथा 2 मासूम बच्चों के साथ कमाने खाने हिमाचल प्रदेश में मदनलाल जायसवाल के अधीन ईंट भट्टा में कार्य कर रहा था, जहां 24 मई की रात लगभग 9 बजे कार्य के दौरान किसी बात को लेकर जीतराम गौड़ तथा अनुज राम के साथ कहासुनी हो जाने पर इन नामजद आरोपियों ने कमल सिंह गौड़ के सिर पर पट्टानुमान लकड़ी से वार कर दिया। एकाएक वार के कारणों से कमल सिंह घटना स्थल पर गिर पड़ा और नाक से खाना बाहर निकल गया, साथ ही खून निकलने लगा, जिससे कमल सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस दौरान घटना स्थल पर हत्या के गवाह के रूप में कुमारी संतोषी तथा किशनबाई प्रत्यक्षदर्शी गवाह उपस्थित रहे, पर इनके साथ गए अन्य परिजनों के समझाइश पर मृतक के पत्नी तीजमत बाई के द्वारा अन्य परिजन तथा वहां उपस्थित ग्रामीणों के इस कोरोना संक्रमण काल में बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश में फंस जाने के कारणों को ध्यान में रखते हुए वहां मामला दर्ज नहीं कराया गया था तथा जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुखद बात यह है कि अब तक मृतक के पत्नी ने अंतिम संस्कार के बाद अपने पति का अस्थि कलश को सुरक्षित रखा है। घटना के बाद अपने गृह ग्राम पंचायत दहिदा आने पर हत्या वारदात का नवागढ़ थाना में मामला दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन थाना नवागढ़ में मामले का संज्ञान नहीं लेने पर प्रार्थी या SP कार्यालय में लिखित आवेदन देकर समुचित जांच सहित मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद नवागढ़ थाना के द्वारा प्रार्थी तथा अन्य घटना के दौरान उपस्थित लोगों को बुलाकर पूछताछ तो किया गया, लेकिन हत्या के आरोपी तीजराम तथा अनुजराम को बुलाना तथा पूछताछ करना नवागढ़ पुलिस ने अब तक जरूरी नहीं समझा है। इससे साफ जाहिर है कि नवागढ़ थाना स्तर पर इस हत्या के मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अपने आप में एक नहीं अनेकों संदेह को जन्म दे रहा है। वहाँ जो बाहर गए थे वो लोग ना, मैं तो बाहर में था, लद्दाख में था, कारगिल। वहाँ से जब निकला मैं 24 मई को, तो रात को 3 बजे में मेरे बहन ने फ़ोन किया, भाई का ध्यान हो गया बोला। तो उसने बोला था कैसे हो गया था, ऐसे जो बोला से गिर कर ऐसे ही हो गया, ख़त्म हो गया बोला था। मैं विश्वास नहीं किया। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ आया मैं 24 मई को, तो वहाँ पर मुझे मेरे घर वाली ने बताया उसका मर्डर हो गया, उसको मार दिया है जीतराम ने पट्टे से, तभी उसका मर गया बोला। तो उसके बाद घर आया मैंने, तो वहाँ मैं पहले जब था ना क्वारंटाइन में, तब मैं मेरे भाभी को मैं बोला वहीं पर रिपोर्ट कर दो। मैं कहीं यहाँ पर आओगे तो कुछ नहीं होगा, वहीं कर दो। तो यहाँ मुझे करने नहीं दे रहा है कोई, वहाँ ऐसे बोल रहा है तो करने नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ। ऐसे ही बोला। अकेला था और मियाँ बीवी गया था साथ में, तो ये पड़ गया अकेला। तो इसीलिए डर में मैं रिपोर्ट करूँगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, उसी सोच में डर में नहीं किया रिपोर्ट वहाँ पर। तो यहाँ पर जब आया ना, तो उसके बाद ये लोग आए तो रिपोर्ट करने गया वहाँ थाना, तो वहाँ पर रिपोर्ट किया तो दर्ज नहीं कर रहा था। वहाँ पर नवागढ़ का जो दिलीप का नाम का है वो पहुँचा, वहाँ पर खड़ा हुआ ना, तभी रिपोर्ट दर्ज किया और हम लोग को पावती नहीं दिया। तो उसके बाद हम आवेदन बनाकर सीधा SP ऑफिस गए। उसके बाद वो जिस दिन बंद था उस दिन आपसी आ गए। उसके बाद सोमवार को गए तो और SP मैडम को मुलाकात तो नहीं हुआ, आवाजाही में ना वो क्या बोलते हैं उसको, आवेदन को वहीं पर जमा कर दिया। उसके बाद बाहर निकले और उसके बाद आ गए, SP मैडम आ गए वहाँ से। तो हमने बोला वो जो जमा किया ना उसको बोला उसने बोला आपका क्वारंटाइन ख़त्म हो गया था। हमने बोला 8 दिन हुए हैं आए, तो आप बाहर मत निकलो, जो जाएगा पुलिस चेकिंग करेगा, ऐसे ही बोला। आ गए। उसके बाद SP मैडम आया, तो उसके बाद ऐसे ही वो भी बोलेगा, डांटेगा, सोचकर हम नहीं गए अंदर फिर SP मैडम के पास। उसके बाद यहाँ पर आवेदन को आया, तो उसके बाद फिर बुलाया, तो 2 लड़की गए थे और मेरा भाभी भी गए थे, बयान वगैरह सभी लिया। और उसके बाद ना तो पूछा उसने तो क्या चाहते हो, ऐसे ही बोला। तो यहाँ पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे बोला, जो कुछ होगा तो वहीं का पुलिस करेगा, हम धर पकड़ कर सकते हैं, ऐसे ही बोला। तीजमत भाई क्या पर्सन है? फिर से बोल।
हमन ईटा भट्ठा गए रहें हिमाचल प्रदेश ईटा बनाए बर अजय के जिम्मेदारी में। तो अजय ह लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पारिस त सोनी चौहान ल ओकर कार भर ल सौंपे रिस भट्ठा के। तेकर बाद प्रथम सप्ताह काम करेन हमन। तेकर बाद 24 मई के रात के 9 बजे झगड़ा होइस 2-3 जन के साथ। फिर हमन जुग्गी ले पति पत्नी दोनों बाहर निकलेन और झगड़ा शांत हो गिस। तेकर बाद में जुग्गी में खुसर के जुग्गी ले निकाल के दोनों भाई निकलिस, जीत राम और अनुज। और जीत राम ह सेटरिंग वाला फट्टा लेके मोर पति ला सामने से वार करिस बलपूर्वक। फिर मोर पति ह नीचे में गिर गए और नाक ले जमो खाना निकाल गए, जीभ पूरा निकाल गया। उसी समय मृत्यु हो गई मोर पति के। फिर का कहत उतना मजदूर रही आऊ ते मन आऊ आइस तीर में तो हाथ ला छू छू के दूर में जाके खड़ा हो गए सब झक। तो अब वो मन का सलाह होइस 2-3 घंटा मोर पति रुक गए, हॉस्पिटलों नहीं ले गिस। तेकर बाद में एक ठा गाड़ी मुंशियो आइस, मुंशियो छू के चल दिस ठीक है यहाँ भट्ठा के। तेकर बाद एक ठन गाड़ी आइस उहू वापस चल दिस। तेकर एक ठा गाड़ी आइस ते गाड़ी ह ले गिस। आधा घंटा के बाद फिर के आ गए। अब महू ला नहीं ले गिस तहाँ सब जन इकट्ठा हो गए, सब मजदूर और दूसरे गाँव के और ही से तेहू मन इकट्ठा हो गए। तो सब जन बोलिस कि रिपोर्ट करबे तो इहें फंस जाबो, नहीं जा सकन, इहें रह जाबो। ऐसे कि मोला धमकी चमकी दिस। तो मैं डर के मारे मैं नहीं करें। मोर 2 ठो लोग लइका है तो घर देख जाए नहीं पा, मोर लोग लइका देखे नहीं पा कर के मैं नहीं करें रिपोर्ट डर के मारे। और मोला पैसा के प्रलोभन दिस कि तो यह निवारण ल करबो हमन घर में जाके कि मोर पूरा परिवार मन। और नवागढ़ थाना में रिपोर्ट करा? हाँ, नवागढ़ थाना में रिपोर्ट करे गए रहें। तो पूछिस कि क्या क्या हुआ ऐसे कि तो मैं बताएं थी कि घटना के बारे से। तो यहाँ कुछ नहीं हो जा ऐसे कहिस। तो वहाँ के दिलीप कथे ना नवागढ़ के अध्यक्ष है का वह ते खड़ा होइस ना। तो वही थोड़ा बहुत लिखिस वह। तेकर बाद हमन ला जाओ ऐसे कह दिस तहाँ आ गए। तहाँ ओकर बाद कुछ नहीं हुई। तेकर बाद हमन जांजगीर में आवेदन डालेन SPA ऑफिस में। तो आवेदन डालेन तो आवेदन ही है आइस नवागढ़। तो नवागढ़ के योगेश पटेल हम मोला फ़ोन करके बुलाइस कि तिजमत भाई गवाह के साथ आ जाओ इसी के। तो गए रहें तो बयान लिस वहाँ गए रहें तो 2 लड़की ले गए रहें। तो बयान लिस तेकर बाद हमन ला कहथे यहाँ रिपोर्ट करिहत नहीं होय कहथे तुमन ला उहें जाए लगी हिमाचल प्रदेश कहथे। और उरी से तोर साथ में तेमन ला सब झन ला कही तोर सहयोग करही पैसा वैसा दिही। तो सब झन ला लेके जाबे कही। तो ओमन नहीं जाए मैं कहें हमन गरीब आदमी हन कमात हन तो खात हन तो हमन काहे लेके जाबो ऐसे कहें। तो तुमन दोनों झन चल देवा तोर देवर दोनों कहते हम भी कुछ मदद करेंगे ऐसे की गिट्टी आई है बोलिस। तो हाँ देखेंगे ऐसे की के आ गए। मार पिटाई तो होत रही है। तकर बाद बस मोला इतना पता है मारिस तेते बेर में रहे सामने में अनके जीत रामा फट्टा धर के आइस तो मारिस और भैया ला कमल सिंह ला। तो और नीचे गिर के जमीन में तो नाक से खाना बाहर आ गए और जीभ निकाल के से बाहर। सुदर्शन सिंह गौड़। तो हिमाचल में का कांड हो और कांड हो से मन ना ऐसे तो बात में दूधी बात होती है पाइप के नाम से। फिर अब बात ना मन के मारा पीटा न बात आ गए। तो ऐसे तो शांत हो गए बाद में ऊपर से मारिन है। तो अब ठेकेदार से फ़ोन करें ना तो ठेकेदार कैसा भी कि तुमन फंस जाइ है। अभी लॉकडाउन चला थे सब बंद हो जाइ है। तो नहीं इसने करे कि मतलब यह हार्ट अटैक के है करके ना रख ले जानेगा। तो यहाँ ले तो ले गए जुग्गी में ले वहाँ भट्ठा में मतलब रोक लिए हॉस्पिटल नहीं ले गए। मारने वाला तो यह चूड़ू है का नाम का था जीत राम। और मरने वाला कौन नाम? ये है कमल उदय सिंह। कैसे हुई वहाँ बताओ तो बारे में। वहाँ लड़ाई झगड़ा में पाइप के बारे में चला देते वहाँ इसलिए इसने बात होकर बाद मारी से शांत बाद में ना लड़ाई झगड़ा शांत हो बाद में फट्टा मारी से। कौन हमारी से? जीत राम काला कुमार काका। ब्यूरो रिपोर्ट KSM 24 न्यूज़।